हेलो, नमस्कार। सभी तैयार हो? आ जाओ कक्षा में। और आज हम जो DECE जो इग्नू के द्वारा संचालित जो डिप्लोमा कोर्स है, प्रोग्राम है, उसमें जो पहली पुस्तक लगती है DECE 01, उस पुस्तक की जो इकाई है 25 उसका अध्ययन करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और जिसकी जो रुचि है, जो पढ़ना चाहता है, वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ जाए, अगर आपको चीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे से आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा करके वीडियो बना करके दूँगा। तो तैयार हो आप सभी? करें शुरुआत। तो इसमें जो अपना जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर मतलब जो 25 इकाई नाम दे रखा है, और इस 25 इकाई में फैंटेसी, थोड़ा व्यू पीछे का सीन है क्या, फैंटेसी कहानी सुनाना और नाटकीय खेल, फैंटेसी कहानी सुनाना और नाटकीय खेल दे रखी है इकाई 25। अब ये जो दे रखी है, इसमें हम जानेंगे कि फैंटेसी क्या होती है, कहानी क्या होती है, बच्चे को कहानी सुनानी चाहिए या नहीं सुनानी चाहिए, सुनानी चाहिए तो कैसी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो सब हम जानेंगे। आपने भी अपने दादा दादी, नाना नानी आदि से कहानियाँ सुनी होगी। अभी तो बच्चे नहीं सुनते क्योंकि उनके मम्मी पापा हैं, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बच्चे को दूसरा मोबाइल ला करके दे देते हैं, या घर का कोई मोबाइल है वो दे देते हैं, जिसके कारण वो उसमें व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, उनको कहानियाँ सुनाई जाती थी। कभी दादा सुनाते, कभी दादी सुनाती, कभी है वो, एक मिनट ये नोटिफिकेशन बंद कर देता हूँ, कहानियाँ वो उनको सुनाई जाती थी। तो जिसके कारण बच्चे है वो तरह तरह की नई चीज़ें वो उस कहानियों के माध्यम से सीख जाते थे, और वो उनसे सीख करके अपने जीवन में उसको उतारने का भी प्रयास करते थे। तो वो ही है, वो इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे कि वो क्यों ज़रूरी है, और ज़रूरी है तो किस प्रकार की उनको ये कहानियाँ वो सुनाई जानी चाहिए। तो पहले हम जानेंगे ये फैंटेसी क्या होती है। तो बात करें फैंटेसी की, फैंटेसी एक यानी बच्चे के लिए कल्पना या जादुई भरी दुनिया होती है, जहाँ पर वो अपनी कल्पना को क्या करता है, नई उड़ान देता है। समझ रहे हो? जो फैंटेसी होती है वो बच्चे के लिए एक काल्पनिक, फैंटेसी का मतलब क्या होता है, कल्पना। और बच्चे के संदर्भ में हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे के लिए ऐसी एक काल्पनिक दुनिया होता है, एक ऐसा संसार होता है जहाँ पर वो अपनी कल्पना को क्या करता है, उड़ान देता है, जो यथार्थवादी से दूर होता है, लेकिन बच्चे को यथार्थता से परिचय भी करवा देती है ना। तो हम पढ़ेंगे फैंटेसी। तो कि देखो जैसे यहाँ पर दे रखा है कि फैंटेसी है वो कल्पना और जादू से भरी हुई एक कहानी या खेल है ना। कहानी हो सकता है या कोई खेल हो सकता है, अभिनय हो सकता है, जिसमें यथार्थवादी नियमों को तोड़कर, कोई जरूरी नहीं है वो सत्य ही हो, यथार्थवादी नियमों को तोड़कर अलौकिक चीजें, काल्पनिक मात्र दुनिया शामिल होती है, कल्पना से भरी हुई इसमें दुनिया वो शामिल होती है। और ऐसा संसार जीव वे अपनी कल्पना को क्या करते हैं, उड़ान दे सकते हैं, और नए रोचक अनुभव का क्या ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फैंटेसी। फैंटेसी यानी कल्पना और जादुई से भरी हुई एक दुनिया, जो बच्चे को क्या करती है, एक कल्पना को, उसकी कल्पना को उड़ान देने के लिए, नए रोचक अनुभवों का आनंद देने के लिए
होती है। अब ये फैंटेसी महत्वपूर्ण क्यों होती है वो हम जानेंगे। फैंटेसी महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों को संवेगों से निपटने और विभिन्न स्थितियों से जूझने में सहायक होते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है, बच्चों को अपने संवेगों से निपटने और विभिन्न स्थितियों से जूझने में सहायक होते हैं। कैसे? कि बच्चा होता है, जब उसको कहानी सुनाई जाती है तो वो उस कहानी के माध्यम से जो उसमें पात्र होते हैं उन पात्रों की वो भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। जो कहानी आप सुना रहे हो या वो अपने दादा दादी से कहानी सुन रहे हैं, उस कहानी में जो पात्र भाग ले रहे हैं, जिसका चाहे सोनू हो, चाहे मोनू हो, चाहे टोनू हो, चाहे शेर हो, चाहे खरगोश हो, जो भी कहानी सुनाई जा रही है, उस कहानी के जो पात्र है उस पात्रों से वो क्या करेगा, अपनी भावनाओं को जोड़ेगा और उसे समझने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ जो पात्रों के सामने क्या चुनौतियां आई और उस चुनौतियों के माध्यम से वो क्या करेगा, प्रेरणा लेगा। उस चुनौतियों के माध्यम से क्या लेगा, वो प्रेरणा लेगा। इसलिए हम लिखेंगे बच्चों को अपने संवेगों से निपटने और विभिन्न स्थितियों से जूझने में सहायक होती है। क्या? फैंटेसी। तो पहला पॉइंट अपना ये हो गया। अगला दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो, यथार्थ जीवन को जानने के लिए महत्वपूर्ण है। यथार्थ जीवन को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, न कि उसे दूर भागने के लिए। फैंटेसी जरूरी है। यथार्थ जीवन से कैसे? जैसे आपने बच्चों को कभी खेल खेलते हुए देखा होगा, जैसे वो अभिनय कर रहे हो, दादा दादी का, मम्मी पापा का, भाई बहन का। तो जैसे उसके दादा दादी, मम्मी पापा कपड़े पहनते ना, वैसे वही कपड़े पहनने का वो प्रयास करते हैं। वैसे कपड़े पहनते, प्रयास क्या, वैसे ही पहनते हैं। जैसे वो बोलते हैं वैसे वो भी बोलने का प्रयास करें। जैसे कोई पात्र है वो दादा बना है तो उसके दादा जी कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे वो कपड़े पहनेगा। जैसे चारपाई पे बैठते तो वो चारपाई पे बैठेंगे। जैसे कोई रिश्तेदार है तो उसके अभिवादन करते उसके दादाजी, तो वैसे ही वही है वो अभिवादन करने का प्रयास करेगा। तो यानी वो यथार्थ जीवन को जानने के लिए क्या हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। कैसे? कि उसने सीखा है, न कि उसे दूर भागने के लिए। तो इसलिए जो फैंटेसी होती है वो यथार्थ जीवन को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, उससे दूर भागने के लिए नहीं है। समझे? अगला 3 नंबर है, वास्तविकता अपनाने और स्वीकार करने में सहायक। वास्तविकता, रियलिटी क्या है, वो अपनाएंगे, स्वीकार करने में भी फैंटेसी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने कहानी बताई कि सोनू और मोनू है। मोनू और सोनू को उसकी मम्मी ने उसको दुकान भेजा कि जाओ आप सामान लेकर के आओ। जब वो दुकान गए और दुकान के पास गई तो सोनू और जो मोनू था, दुकानदार ने उनको बोला सामान देते हुए कि लाओ पैसे। तो उनके पास उन्होंने बोला कि पैसे तो हम लाए नहीं, क्या होता है पैसे। तब दुकानदार ने भेजा कि आप अपनी मम्मी के पास जाओ और बोलो कि हमें 50 रुपये का सामान लिया है, वो रुपये देंगे तभी दुकानदार है वो हमें सामान देंगे। तो जाओ आप 50 रुपये लेकर के आओ। अब वो 50 रुपये तो लेकर के जब आएंगे और उस दुकानदार को देंगे तभी दुकानदार उसको वापस सामान है वो देगा। अब यानी ये बच्चे जान गए, इसे पहचान गए, सीख गए कि जब भी दुकान सामान लेने जाएंगे तो हमें पैसे है, रुपए है, वो क्या करेंगे, साथ लेकर के जाना ही होगा, नहीं तो दुकानदार है वो हमें सामान नहीं देगा, नहीं तो दुकानदार हमें सामान नहीं देगा। और आप देख भी सकते हैं जब भी बच्चे कोई खेल खेलते हैं तो, और खेल खेल में या अभिनय करते हैं तो उस अभिनय में जब कोई दुकानदार बनता है और उस दुकानदार से सामान लाने जाते हैं तो वो कागज़, पैसे तो उनके पास होते नहीं, वो कागज़ वो पैसों के रूप में लेता है और उस दुकानदार को देता है और वो सामान देता है। तो क्योंकि उसको पता है कि जब भी सामान खरीदेंगे तो पैसा वो देना ज़रूरी होता है। तो इसलिए यानी वो वास्तविकता अपनाने और स्वीकार करने में क्या है, सहायक है। क्या? फैंटेसी। समझ में आ गई बात? अगला 4 नंबर पॉइंट, बच्चों को अमूर्त तथ्यों को जानने में सहायक होता है। तथ्यों, आंकड़ों को जानने में सहायक होता है। कैसे? जैसे आपकी बुक में भी एक
एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि एक अध्यापिका है, वो 5 लकड़ी के गुटके हैं, 5 लकड़ी के जो गुटके हैं उन गुटकों को छोटे बड़े के क्रम में जचाने के, छोटे बड़े का जो क्रम है उसमें सेट करने के लिए, है ना, सेट करने के लिए जब कहती है अध्यापिका कि आप उसको बड़े से छोटे क्रम में उसको सेट करो, तब बच्चा वो सेट नहीं कर पाता है, व्यवस्थित वो नहीं कर पाता है। लेकिन वही अध्यापिका जब बच्चे को वो एक कहानी के माध्यम से बताई कि जैसे बड़ा गुटका है वो बोले कि ये आपके पापा हैं, उससे छोटे बोले ये आपकी मम्मी है, उससे छोटे के बोले कि ये आपका बड़ा भाई है, उससे छोटे बोले ये आपकी बड़ी बहन है, और उससे छोटे बोले ये आप है, पूरे बता दिया। अब उसको बच्चे को बोला कि अब आप इसको क्रम में सेट करो। अब वो बच्चा उसको क्रम में सेट कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरे घर में मेरे पापा है, वो सबसे बड़े हैं, उसके बाद मेरी मम्मी है, उसके बाद मेरे बड़े भैया है, उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, और उसके बाद में मैं हूँ। तो यानी वो बच्चा क्या हो गया, तथ्यों को जानने में सहायक हो गया। किसके माध्यम से? एक कहानी के माध्यम से। एक फैंटेसी इसलिए क्या है, अमूर्त तथ्यों को जानने में सहायक होती है। आई समझ में बात? अगला 5वां, बच्चों के नए विचारों को पहले से ज्ञात विचारों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण है। पहले से जो विचार ज्ञात है उस विचारों के साथ नए और जो भी बच्चे के विचार आते हैं उसमें भी जोड़ने में क्या होती है, फैंटेसी महत्वपूर्ण है। कैसे ये आप बता सकते हैं? जैसे आपने कहानी के माध्यम से बताया कि दुकान जब जाते हैं सामान लेने के लिए पैसे ज़रूरी होते हैं, और जब उनको पैसे देंगे तो वो पैसे से क्या होगा, हमें सामान देगा। अब बच्चे को ये तो बात आपने सिखा दी कहानी के माध्यम से, या बच्चे ने पहले कोई कहानी बताई, उस कहानी के माध्यम से बच्चा इतनी बात तो सीख चुका था। अब दूसरी आप कहानी सिखा रहे हो, उसमें बता रहे हो कि पैसा कमाना भी ज़रूरी होता है, पैसे से भी सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, इसलिए जीवन में पैसे भी कमाना ज़रूरी होता है, अन्यथा लोग हैं वो किसी प्रकार को कोई तवज्जो है वो नहीं देते हैं। तो बच्चा वो यानी सीख गया। क्या सीखा? एक तो पहला जो बच्चे के पास ज्ञान था कि जब भी हम कोई भी कहीं से भी सामान खरीदेंगे हमें पैसे ज़रूरी है, और उसी के साथ बच्चा ये भी सीख गया कि पैसे कमाना भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो सामान खरीदना पड़ता है, दूसरा अपना जो भी सिस्टम चलाने के लिए, अपने आप को समाज में भी अलग से तवज्जो दिलाने के लिए भी पैसे वो महत्वपूर्ण होते हैं। तो यानी वो अपने पहला जो ज्ञान था उसके साथ अपना नया ज्ञान भी उसने जोड़ लिया। ये तो हो गया 5 नंबर पॉइंट। 6 पॉइंट है, बच्चों के व्यक्तित्व को संपन्न और विकसित करती है। बच्चों के व्यक्तित्व को संपन्न और विकसित, कोई भी जैसे आप अध्यापक की कहानी सुना रहे कि अध्यापक होता है वो एकदम साधारण कपड़ों में होता है, उसकी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छी होती है, वो इस प्रकार से जो अन्य बच्चे होते हैं वो उन बच्चों की तरह या अलग प्रकार की डिजाइनों से हेयर स्टाइल नहीं रखता, वो सीधी साधारण हेयर स्टाइल रखता है, साधारण कपड़े पहनता है, उसकी पॉकेट होती है, उस पॉकेट में पेन होते हैं, ज़्यादातर वो 2 पेन रखते हैं, एक रेड और ब्लू पेन रखते हैं। तो अब वो भी जब यानी उस बच्चे ने सीख लिया कि अध्यापक का व्यक्तित्व कैसा होता है, किस प्रकार से वो रहते हैं, अब जब भी वो अभिनय करेंगे तो उस अभिनय में भी वो भी अगर अध्यापक का रोल करेंगे तो अपने आप को उसी तरह से दिखाएंगे। या आपने कोई अभिनय के माध्यम से बता दिया कि ये मैं एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक आपने किस प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, वो बच्चा आपका क्या करेगा, पूरे आपने आपको देख लेगा, और फिर जब कभी उसको रोल करने का नंबर आएगा तो उसी प्रकार से रोल करेगा। तो यानी वो क्या करेगा बच्चे को, यानी वो आपने अभिनय दिखाया या आपने कोई कहानी सुना, उसके माध्यम से उनका क्या हो गया, व्यक्तित्व है वो विकसित हो गया, उसने समझ लिया, अपने आप को भी वो अलग से दिखाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा, उसी टीचर की तरह, उसी अध्यापक की तरह वो भी अपने आप को क्या करेगा, दिखाने का प्रयास है वो करेगा, अपने आप का व्यक्तित्व है वो विकसित है वो करेगा। अब देखो अगला 7,
परिस्थितियों को सामना करने का साहस देती है। ये तो हमने बात समझी भी है, क्योंकि जो भी आप कहानी सुनाएंगे, अभिनय करेंगे, किस प्रकार की कैसी चुनौतियाँ आई है, कैसी परिस्थितियाँ आई है, वो सामने करने उसको साहस देती है। जैसे आपने कहानी सुनाई कि एक बार सोनू था और सोनू और उसके मम्मी घर पर धोई थी और अचानक उसकी मम्मी है वो बीमार हो गई और वो बेहोश हो गई। अब बच्चे ने क्या किया, उसने सोनू ने तुरंत अपने फ़ोन मम्मी के फ़ोन से 108 नंबर डायल किए और एम्बुलेंस है वो बुला ली और तुरंत है वो अपने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिस कारण उसके मम्मी की जान बच गई। अब उस कहानी के माध्यम से वो भी चीज़ सीख गया कि जब भी कोई बीमार होता है और एम्बुलेंस बुलाना होता है, डॉक्टर को दिखाना होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराना होता है, किसी कोई सीरियस बीमार हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, 108 नंबर है वो डायल करेंगे, तब हमारे पास एम्बुलेंस आ जाएगी और उस एम्बुलेंस के माध्यम से हम अपने को क्या करा सकते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करा सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। तो यानी वो एक सामना करने का उसको क्या मिल गया, साहस मिल गया। या घर में आपने कोई कहानी सुनाई कि घर में चोर घुस गए और सामान चुराने का प्रयास कर रहे थे। अब वो है सोनू है वो अकेला सामना कर नहीं सकता था, उसने अपने अलमारी से अपनी मम्मी का फ़ोन रखा था, उस फ़ोन को उठाया और 100 नंबर डायल कर दिए। नज़दीकी पुलिस थाने से पुलिस आई और उसने चोरों को क्या कर दिया, पकड़ लिया। अब बच्चे ने ये शिक्षा ले ली उससे कि जब भी कोई चोर आए या अपने सामने कोई विकट परिस्थिति आए तो हम 100 नंबर डायल करेंगे तो हमारे घर पर पुलिस आ जाएगी और हमें परिस्थितियों से क्या कर सकती है, बचा सकती है। तो यानी उसको क्या कर दिया, सामना करने का साहस मिल गया। या कोई आप कहानी बताई और उस कहानी में आपने बताया कि पात्र के सामने क्या चुनौतियां आई और उस चुनौतियों का सामना कैसे किया, तो जब भी उसके सामने वैसी चुनौती आएगी तो वो ही उसी प्रकार से सामना करने का प्रयास करेगा। मतलब उस चुनौतियों से वो क्या लेगा, प्रेरणा लेने का प्रयास करेगा या प्रेरणा लेता है। 8वां, बच्चों को स्वयंगों को व्यक्त करने में सहायक होती है फैंटेसी। जो भी स्वयं होती है, जो भावनाएं होती है बच्चे के अंदर, वो भावनाओं को व्यक्त करने में, समझने में, नियंत्रित करने में, भावनाओं को समझने, व्यक्त करने, नियंत्रित करने में भी क्या होती है, फैंटेसी महत्वपूर्ण है। वो होते उस बच्चे को क्या करती है, सामना करने के लिए मजबूत बनाती है। स्वयं को व्यक्त करने, नियंत्रित करने, समझने में के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो हम एक बार दोबारा देख लेंगे, जो 8 पॉइंट है वो फैंटेसी महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखो, बच्चों को अपने स्वयंों से निपटने और विभिन्न स्थितियों से जूझने में सहायक होती है। नंबर 2, यथार्थ जीवन को जानने के लिए महत्वपूर्ण है, न कि उससे दूर भागने के लिए। नंबर 3, वास्तविकता अपनाने और स्वीकार करने में सहायक है, बच्चों को अमूर्त तथ्यों को जानने में सहायक है। और 5वां, बच्चों के नए विचारों को पहले से ज्ञात विचारों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण है। नंबर 6, बच्चों के व्यक्तित्व को संपन्न तथा विकसित करती है। और 7वां, परिस्थितियों का सामना करने का साहस देती है और बच्चों को स्वयंों को व्यक्त करने में सहायक होती है। तो ये 8 पॉइंट आपको याद रख लेने हैं। जो 8वां पॉइंट है वो आपको याद करने हैं, साथ ही साथ फैंटेसी क्या होती है ये भी आपको याद कर लेना है, अपने नोटबुक में लिख लेने हैं, नोट्स है वो बना लेने हैं। आपको परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। आपकी परीक्षाएं आपको पता है जून में है वो शुरू होने वाली है, तो उससे पहले आपको पूरी तरह एकदम तैयार हो जाना है, कमर कस लेना है और परीक्षा को क्या करना है, इस पर विजय हासिल है वो करनी है, इसको फतेह है वो करना है। जय हिंद, जय भारत।